हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अगस्त 2018 का जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर था। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 4 पेपर डिस्कस कर चुका हूं और जो 2018 में 30 शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनको यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप लोगों को देखना है तो प्लेलिस्ट आई बटन पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों से 1 से लेकर 75 तक के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा। आप लोगों को दोस्तों ऐसा लगेगा कि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नहीं किया है, सीधा पेपर को यहाँ पर उठाया है और आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे आप लोगों को दोस्तों पेपर में जो लैंग्वेज पूछी जाती है उससे भी आप लोगों को पता चलेगा कि किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग आप लोगों से पूछा है कि कितना होता है। तो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका थर्ड आंसर रहने वाला है, प्रकाश का वेग। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वर्ग रेखा से वैसे ही संबंधित है जैसे घन किससे संबंधित है। जैसे दोस्तों वर्ग रेखा से संबंधित होता है ऐसे ही घन स्क्वायर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लैंग्वेज से संबंधित किस तरह से लैंग्वेज पूछी जाती है उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्रित धातु में जस्ते से तांबे से जस्ते से निकल का क्रमशः आप लोगों को अनुपात बताना है। इन तीनों का दोस्तों आप लोगों को रेशियो बताना है। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 51:21:28। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर ही खाली डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को सारी शिफ्टों के क्वेश्चन पता चल सके और किस लैंग्वेज में पूछे जा रहे थे उस समय, तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो वृषण जो कि टेस्टिस इसका सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों आप लोगों को एक रफ कॉपी साइड में रखनी है और आप लोगों को टॉपिक भी आप लोगों को नोट करने हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अजीब अजीब क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन, दलों और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं। यहाँ पर दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या आप लोग को बतानी है। तो दोस्तों सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा 534। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गुजरात इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आसान भी जानबूझ के दिए जाते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उस विकल्प का चयन करिए जो निम्न चित्र के रिक्त स्थान से सही मेल खाएगा। यानी कि आप लोग को इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है इनमें से कौन सा सही तरीके से फुलफ़िल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी में है एक डंडा, वही आप लोगों का यहाँ पर फुलफ़िल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 8th क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप लोग। 8th क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया समस्या चित्र यानी कि एक प्रॉब्लम फिगर है, नीचे के उत्तर चित्रों आंसर फिगर में से किसी एक में सन्निहित है, उस उत्तर चित्र की पहचान आप लोगों को करनी है। ठीक है, ये वाली फिगर आंसर फिगर में कहाँ पर सन्निहित है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है, ये वाला फिगर जो कि इसी वाले ऑप्शन में सन्निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक आप लोगों को यहाँ पर नंबर मिक्स नंबर दिए गए हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेट नंबर और ये सब दिया गया है। इसमें पूछा है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है। तो दोस्तों आप लोग जब देखेंगे कि बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर, तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर बी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि यदि भुजा एक इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है, हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी प्रत्येक भुजा की आप लोगों को लंबाई बतानी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि व्यंजक दिया गया है कि x² + ax + b को यदि x + 3 से अगर भाग किया जाए तो शेष आप लोग का 1 प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपर में भी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, और व्यंजक x² + bx + a जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 प्राप्त होता है। तो a + b की दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू बतानी है। सोल्व करने पर दोस्तों a + b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2017 का करंट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था। तो दोस्तों भारत ने जीता था उस समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि गति का समीकरण पहला समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है। तो ये वेग और समय यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच दोस्तों यहाँ पर संबंध दिखाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्त स्थान में आने वाली सही आकृति के आप लोगों को चुनना है। इन चारों में से कौन सी आकृति इस पोर्शन में आने वाली है। तो दोस्तों जब आप लोग इसको देखेंगे तो जो ये पहला ऑप्शन है यानी कि पहला फिगर है यही इसमें फुलफिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण आप लोगों को दिया गया है कितना 30 डिग्री दिया गया है। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है 50√3 मीटर, तो टावर की आप लोग को लेंथ निकालनी है। सोल्व करने पर दोस्तों इसका 25√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मध्य अनुपात से पूछा गया है। 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो सोल्व करने पर ये दोस्तों यहाँ पर 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि करंट के क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। जैसे 2024 में पेपर होगा तो 2023 का भी दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा, 2022 का भी दोस्तों ये पूछ लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया था। तो अंशु प्रकाश को उस समय यहाँ पर चुना गया था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन से संबंधित, स्टेटमेंट से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को दोस्तों बहुत ही कवर आप लोगों को अच्छे तरीके से करना होगा। ठीक है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यांत्रिकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का दोस्तों यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का ही संयोजन यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदि वी यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है और एक्स यू का पति है तो यू का वी से आप लोगों को रिलेशन बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जब इसको करेंगे तो ये सिस्टर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा होता है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, आप लोगों को बताना है मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो दोस्तों यहाँ पर अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप लोगों को दोस्तों ये फिगर दिया गया है, इसमें आप लोगों को बतानी है त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है। जब आप लोग इसमें देखेंगे तो त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को 10 निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखें कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने के लिए नियम दिया था। तो दोस्तों चार्ल्स कुलम्ब ने दोस्तों ये नियम दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्गमूल आपको बताना है 4624 का 4624 का वर्गमूल आपका निकल के आएगा दोस्तों 68। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान में आप लोगों को बताना है कि ध्वनि की पिच
इसके डैश पर निर्भर करती है, यानी कि इससे पूछा गया है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी पर आधारित यानी कि डिपेंड होती है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 26 क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO लाने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों NSE इसका राइट आंसर होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी। 27वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि A, B और C एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगने वाले हैं। तो दोस्तों सोल्व करने पर इसको 24/11 घंटे लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्म कथात्मक पुस्तक जो कि एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में एस अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों पुस्तक ऑथर से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है। तो यहाँ पर सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है -14 + 4 बराबर बी बराबर दिया है 4 - 14। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों से पूछी गई है। तो सोल्व करने पर 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को आर्गूमेंट और अजप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तर्क दिया है यहाँ पर कि आज रविवार है, इसी के आधार पर आप लोगों को अवधारणा में बताया गया है कि कल सोमवार है और आज अवकाश है। आपको बताना है कौन से अवधारणा जो कि यहाँ पर तर्क संगत है। तो दोस्तों केवल एक ही जो कि यहाँ पर तर्क संगत रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये समीकरण दी गई है, आप लोगों को बताना है इसको सोल्व करने पर क्या आने वाला है आंसर। तो जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो -6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलना है आप लोगों को, और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य का तर्क संगत रूप से अनुसरण यानी कि पालन करता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि वक्तव्य दिया गया कुछ फरिश्ते देवता हैं, सभी जीव देवता हैं। निष्कर्ष आप लोग देख सकते हैं पहला दिया गया है कुछ फरिश्ते जीव हैं और दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ जीव फरिश्ते हैं। तो आप लोगों को बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही अनुसरण जो कि 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। 33वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज आप लोगों को बताना है कितना होगा। तो दोस्तों 5516.88 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं H2O2 + Cl2 = 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि एक अपचारक के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कथन दिया गया है यानी कि स्टेटमेंट कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज होशियार होते हैं। निष्कर्ष दिया है पहला सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं और धोनी होशियार है। इसमें बताना है कि निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है कौन सा नहीं करता। तो दोस्तों जो दूसरा निष्कर्ष है यही केवल अनुसरण करता है, धोनी होशियार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है। सोल्व करने पर दोस्तों आप लोगों का आंसर आएगा 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2017 में चुनाव के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार
संभाला था? तो मनोहर पर्रिकर उस समय दोस्तों यहाँ पर कार्यभार उन्होंने संभाला था। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनना है आपको। ठीक है, जैसे ये आकृति वंश से संबंधित है, इसी प्रकार ये आकृति दोस्तों किससे संबंधित होगी? तो फ्लॉक से संबंधित होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MA-T का गायब अक्षर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सोल्व करने पर ये आ जाएगा आर। आप लोग वीडियो पॉज करके दोस्तों इसको सोल्व करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन है। रेखीय समीकरण आप लोगों को दी गई है x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के जोड़ों को आप लोगों को हल करना है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सोल्व करते ही दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं? हाइड्रा दोस्तों यहाँ पर पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा यहाँ पर प्रजनन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बिस्मिथ, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो दोस्तों ये मेथेन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति आप लोग को बतानी है कि इन चारों में से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आप लोग के यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों जो यहाँ पर सी वाली आकृति है, ये इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह फिट होने वाली है, फुलफिल होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेज उपन्यास वैन डिप्पलमेट ऋषि के लेखक आप लोग को बताना है। वैन यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, वैन डिप्पलमेट ऋषि के लेखक आपको बताना है संध्या मेनन। देख सकते हैं आप लोग इसी पेपर में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप लोगों को भी इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आप लोग को पेयर दिए गए हैं। ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंधित नहीं रखता है वह कौन सा है? दोस्तों जब आप लोग इसको चेक करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 5, 35 और 41 वाला, जो कि समूह है जो संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? जो कि दोस्तों अमोनियम होता है, एक धनायन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को 75 में से सही आप लोगों ने कितने आंसर सही दिए हैं। ठीक है, जेन्युइन आंसर आप लोगों को बताने हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन, ठीक है, एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का आपको रेशियो बताना है। तो √3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर √2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और उस प्रश्न का उत्तर दें जो निम्नानुसार है। यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलें कितनी अधिक बेची गई थी? तो दोस्तों लैंग्वेज आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भर के। ठीक है, हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 200 इसका आंसर निकल के आ जाएगा आसानी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वे काम मिलकर करते हैं तो कितने दिन में पूरा काम ये समाप्त कर देंगे? सोल्व करने पर दोस्तों 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। संक्रमण तत्व क्या होते हैं दोस्तों आप लोग को बताना है। संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनके 2
सबसे बाहरी सेल जो कि अधूरे होते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट होते हैं, वही संकीर्ण तत्व कहलाते हैं। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होती है दोस्तों? एक मिश्र धातु सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर चित्र में से कौन सी समस्या चित्र का सही जल प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन में जो चित्र दिया है उसका जल प्रतिबिंब क्या बनने वाला है। तो दोस्तों जो यहाँ पर सी वाली फिगर है यही आप लोगों का जल प्रतिबिंब के रूप में होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक संख्या दी गई है, इसमें पूछा गया है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। पिछले पेपर में दोस्तों आप लोगों से जोड़ पूछ लिया था और यहाँ पर अंतर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 39,998 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लालू और बालू की आय का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़े व्यक्ति की आयु आप लोगों को बतानी है, तो सोल्व करने पर इसका सीधा से आंसर आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसको जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात आप लोगों को बताना है। हाइट का रेशियो कितना होने वाला है? तो सोल्व करने पर दोस्तों 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन आप लोगों को करना है जो निम्न चित्र की खाली जगह में सही प्रकार से फुलफिल हो जाएगा या फिट हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन में बी में दिया गया है यही आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए बी की तुलना में दोस्तों यहाँ पर अधिक प्रतिक्रियाशील होगी, ठीक है। यानी कि धातु ए जो है बी की तुलना में अधिक रिएक्टिव होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है कि सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुनी है, ठीक है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी पड़ेगी? सोल्व करने पर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन निष्कर्ष से दोस्तों एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किए हैं तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? कथन दिया गया है उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 है, उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कथन जो कि यहाँ पर दिया गया है, कथन 1 अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन 2 अकेला ऊपर के प्रश्न देने में सक्षम नहीं है, यानी कि कथन 1 ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को बताना है। आप लोगों को दोस्तों लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर को आपको चयन करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों ये एफ यहाँ पर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन दोस्तों, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? सोल्व करने पर दोस्तों इसका 7 दिन पहले ये चला गया था, ठीक है। चलिए, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन निष्कर्ष से एक और क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी बाज चील हैं, सभी चील पक्षी हैं। निष्कर्ष यहाँ पर पहला है कुछ पक्षी बाज हैं, कुछ बाज पक्षी हैं। तो दोस्तों कथन जो कि दूसरा है यही सही होने वाला है, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसी पेपर में कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था?
तो कैलकुलस यानी कि गणना का दोस्तों न्यूटन के द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? तो दोस्तों एक यौगिक का एक परमाणु, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी एक तत्व का एक परमाणु सही है, एक यौगिक का एक मोल सही है, एक तत्व का एक मोल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और यहाँ पर स्तंभ हैं। तो दोस्तों बौद्ध वास्तुकला में यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शिकागो बोथ स्कूल शिकागो में अपना कार्यभार इन्होंने संभाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान आप लोगों को बताना है कौन थे? तो गुरदीप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समीकरण को हल करना है तो हल करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत, महाराष्ट्र और केरल आप लोगों को बताना है कि इसका वेन आरेख डायग्राम क्या बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के अंदर ही महाराष्ट्र और केरल होते हैं। ठीक है। 74 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए कि आप लोगों को 40 प्राप्त हो जाएगा? तो सोल्व करेंगे तो दोस्तों 7 सही 3/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में आप लोग को बताना है। तो दोस्तों डिग्री में इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है। आप लोगों को बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। डेली दोस्तों आप लोग यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।